Good morning everyone, this is Millie Goel and we are back with a new topic, that is the periodic table. So we are going to discuss about the periodic table today. पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसके बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो कितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वैलेंसी हम लोग पढ़ते हैं, किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा वो पढ़ते हैं, बॉन्ड कैसे बनेगा वो पढ़ते हैं, ठीक है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल। कोई भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, कोई भी अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हो, इफ़ यू डोंट नो द बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल देन डू यू कांट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में बेटा पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट कैसे अराइज हुआ, किस किसने पीरियोडिक टेबल को पहले डिस्कवर किया, ठीक है, उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस हुई उसको डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस क्या थी उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आजकल की पूरी केमिस्ट्री जो है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो चल रही है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यू विल डेफिनेटली फाइंड 2 to 3 और इवन 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, सो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट विद द पीरियोडिक टेबल बेटा जी, ठीक है। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है उसका मतलब समझते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिक वर्ड। ये जो पीरियोडिक वर्ड है इसको पीरियोडिक टेबल ही क्यों बोलते हैं, ठीक है, कोई और वर्ड क्यों नहीं बोला जाता या कोई और नाम इसका क्यों नहीं रखा गया है। तो पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है बेटा आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियोडिक वर्ड का मतलब जो होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद किसी चीज़ का रिपीट होना, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। तो हर एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किया गया है और वो स्पेसिफिक तरीका क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़, जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन का रोल प्ले करती हैं या एज अ पीरियोडिक फंक्शन बिहेव करती हैं, जिसकी वजह से इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, इन अ टेबुलर फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय डॉबराइनर, ठीक है। डॉबराइनर ने पहला पीरियोडिक टेबल दिया था जिसमें उसने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो किस बेसिस पे होगा कि अगर हमारे पास ए, बी एंड सी ये 3 एलिमेंट्स हैं तो दीज 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर। वो किस तरह से अरेंज होंगे कि इसका जो एटॉमिक मास है प्लस इसका जो एटॉमिक मास है, दोनों का अरिथमेटिक मीन, दोनों का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो इसका मास होगा। अंडरस्टूड। द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट आर considered as the base of finding out the atomic mass of the central element, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम को एक रो में रखा एक कॉलम में रखा गया, एक लाइन में ऐसे रखा गया टॉप टू बॉटम। उसका रीज़न क्या था, लिथियम का बेटा जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3 एंड मास इज 7, ठीक है। सोडियम का हमें कुछ नहीं पता है, एटॉमिक नंबर इज 11, वो हम अब के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या है 19 एंड 39, ठीक है। अगर आप लोग इसको ऐड करोगे 39 प्लस 7/2, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अरिथमेटिक मीन अगर हम लोगों ने लिया तो ये कितना हो गया 46/2, दैट विल गिव यू 23। तो 23 जो एटॉमिक मास है वो किसका होगा, सोडियम का होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज द 23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉबराइनर ने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया ताकि जो उनका एटॉमिक मास है, सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन
होगा। दिस वॉज द बेसिस ऑफ डोब्राइनर्स पीरियोडिक टेबल, अंडरस्टूड। लेकिन ये जो इन द लॉन्ग रन ये जो पीरियोडिक टेबल का पैटर्न था बेटा ये फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट पे, हर एक एलिमेंट के जो ट्राइड्स थे, 3-3 एलिमेंट्स थे, उनको ट्राइड्स बोलते हैं, वो इस रूल को, इस पॉलिसी को या इस बेसिस को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो डोब्राइनर का पीरियोडिक टेबल था ये फेल हो गया था, इट फेल्ड। ठीक है, इसके बाद अगला जो पीरियोडिक टेबल आया बेटा दैट वाज बाय न्यूलैंड। द नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, ये कराने का पर्पस क्या है, मैं क्यों करा रही हूं आपको, सीधा डायरेक्टली जो आजकल का पीरियोडिक टेबल है वो हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पीछे के पीरियोडिक टेबल से भी आ सकता है, उनकी लिमिटेशंस के बीच में से भी आ सकता है, या उनका प्रिंसिपल क्या था, उनका बेस क्या था पीरियोडिक टेबल को डिसाइड करने का, उसमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल दैट इज गिवन बाय द न्यूलैंड एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है बेटा, जैसे म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं, ठीक है, 7 स्वर्स, तो यहाँ पे न्यूलैंड ने भी सेम बोला कि 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8th एलिमेंट होगा, एवरी 8th एलिमेंट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन, अंडरस्टूड। ठीक है, पहले 7 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया, 1 2 3 4 5 6 7, जो 8th एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट के नीचे रखा जाएगा एंड दे हैव द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये न्यूलैंड का बेसिस था कि एवरी 8th एलिमेंट इज प्लेस्ड अंडर द फर्स्ट वन, ठीक है, बिकॉज दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो इट इज अगेन अ पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अगेन पीरियोडिक इन नेचर। सो यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब जो है वो जस्टिफाइड होता है, लेकिन ये भी फेल हो गया। ये फर्स्ट 10 to 20 एलिमेंट्स के ऊपर तो एप्लीकेबल था, लेकिन उसके बाद इसका कोई बेस जो था वो जस्टिफाइड नहीं हो पाया, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी फिजिकल और केमिकल दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, इस वजह से जो न्यूलैंड का मेथड था वो भी क्या हो गया बेटा, फेल। तो फर्स्ट पीरियोडिक लॉ जो पीरियोडिक मोशन था, सॉरी पीरियोडिक टेबल था, दैट वाज गिवन बाय डोब्राइनर, सेकंड गिवन बाय न्यूलैंड, एंड देन द थर्ड वन इज गिवन बाय मेंडलीव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल काफी हद तक सक्सेसफुल मॉडल था, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को, मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स वर नोन, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 63 एलिमेंट्स वर नोन, कि मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, दैट वर 63। ठीक है, इसने भी ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया एलिमेंट्स को, कि कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम जो एक रो होती, कॉलम होता है। ग्रुप क्या चीज होती है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, और पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ सीरीज, इन अ रो, दैट इज कॉल्ड द पीरियड, एंड जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ कॉलम, दैट इज नोन एज द ग्रुप। तो इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर 9 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, अंडरस्टूड बेटा। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल का एक पैटर्न दिया था, उसका डिजाइन दिया था, वो क्या था, इसने ग्रुप्स और ग्रुप्स को आगे फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। सब ग्रुप्स, एक ग्रुप में ए और बी नाम के 2 सब ग्रुप बना दिए थे, जिसके बेसिस पे इसने पूरे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, अंडरस्टूड। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो उस तरह से इसने इनको अरेंज किया गया था। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था बेटा, मेंडलीव हैज गिवन द पीरियोडिक लॉ। वो पीरियोडिक लॉ क्या था उसको देखते हैं। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि the physical and chemical properties of every element is the periodic function of their atomic masses. The physical and chemical properties are periodic function, again we are using the same term, that is periodic function of atomic masses, very important term, atomic masses। ठीक है,
तो ये जो पीरियोडिक लॉ था ये मेंडलीव के टाइम पे आया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन। क्या मतलब होता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम खुद को रिपीट करती हैं, ठीक है। लेकिन आगे जो हमने वर्ड लिखा दैट इज द एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं बेटा, वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किए गए हैं, और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्टीज खुद को रिपीट करती हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक लॉ था कि जो एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो पीरियोडिक फंक्शन किसका, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। लेकिन ये जो चीज़ थी, ये जो पीरियोडिक लॉ था बेटा, ये कॉपर और उसमें जाके फेल हो गया था। आयरन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये जो 5 एलिमेंट्स थे, इनका अगर हम लोग इंटरवल में देखें, एक पर्टिकुलर उसमें देखें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो यहाँ पे कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर जो है दे आर नॉट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। निकल का जो मास है बेटा जी वो कोबाल्ट से कम होता है, लेकिन फिर भी वो उसके आगे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे ये आके पीरियोडिक लॉ जो था वो फेल हो गया था। लॉ का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, वो हर एक एलिमेंट पे एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पीरियोडिक लॉ जो है वो गलत प्रूव हो गया। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए या इसको करेक्ट करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस वाला कॉन्सेप्ट जो था वो गलत प्रूव हो गया था, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन दिया गया, ठीक है, जिसने ये बोला कि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। दैट मीन्स नाउ द एलिमेंट्स are arranged in the increasing order of atomic number and not atomic masses। हर एक एलिमेंट को increasing order of atomic number की फॉर्म में रखा गया है, अरेंज किया गया है in a particular manner, ठीक है। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये भी पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन व्हाट एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन व्हाट। तो पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मासेस एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेंडलीव की लिमिटेशंस क्या थी, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, ठीक है। आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन उसने नहीं रखी थी, दिस वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन। हाइड्रोजन का जो पोजीशन था दैट वाज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। एटम्स की जो एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट होता है, उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो नहीं रिजेंबल करती थी एक दूसरे से, तो उनको साथ में रखने का कोई मतलब नहीं था। तो ये 3 या 4 लिमिटेशंस थी मेंडलीव की, ठीक है, जिसको मॉडिफाई करने के लिए या जिसको करेक्ट करने के लिए लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल दिया गया, दैट वाज गिवन बाय मोज़ले, हेनरी मोज़ले, ठीक है। हेनरी मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल दिया, जो मोज़ले पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मोज़लेस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये तीनों नाम एक ही पीरियोडिक टेबल के हैं, दैट इज गिवन बाय द हेनरी मोज़ले, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। अंडरस्टूड बेटा? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी, लेट अस इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा।
2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब लोगों ने यही वाला पीरियोडिक टेबल देखा भी होगा। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे आया बेटा हाइड्रोजन, दिस इज 1, 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये गया और ये आया। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल का, दैट इज गिवन बाय मॉजले। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किसका मतलब है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज द हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओहो सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये सिंबल्स भी आपको याद करने हैं। इसका कोई शॉर्ट टेक्निक मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कभी भी। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को प्रेफर करते हैं तो हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल का एक सिंबल्स याद करते हैं एलिमेंट्स के, तो आप लोगों को नेम्स याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल नेम है एलिमेंट्स के वो हम लोग याद नहीं कर पाते हैं जब हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ एलिमेंट्स को याद करते हैं। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर द नेम्स। ठीक है, तो उनके सिंबल्स को उनके नेम्स के साथ ही याद करो बेटा, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में याद हो। ठीक, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सिंबल किसका था, नेम किसका था। तो ये आपके लिए एक लॉस हो सकता है जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि पेपर में आपको नेम के थ्रू भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंबल ही दिया हो। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ पे आएगा बेटा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये हमारे पास पहले 3 पीरियड्स आ गए। लेफ्ट टू राइट अगेन दे आर कॉल्ड द पीरियड्स, इनको पीरियड्स ही बोला जाता है। और जो टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दिस इज द स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं। ये पहले 30 एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर? ये इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, सो दीज आर द कैल्शियम तक ये 20 एलिमेंट्स हैं और जिंक तक 30 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, दिस इज डिवाइडेड इनटू द 4 ब्लॉक्स। ये हमारे पास एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और एक नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड द एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो 2 सीरीज को मिला के बना हुआ है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है पीरियोडिक टेबल का, आपको इस तरह का दिखेगा आजकल का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है गिवन बाय हेनरी मॉजले। क्लियर है? अब हम लोग इसका बेसिक करेंगे बेटा। कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से? एसपीडीएफ। 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स आर देयर, 7 पीरियड्स आर देयर। ठीक है, 7 पीरियड्स हैं। क्लियर? तो 4 ब्लॉक्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या है? पीरियड्स हैं।
क्लियर है? ये भी पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पीटेट के एग्जाम में। अंडरस्टूड बेटा जी? नेक्स्ट आ गया जो एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप 1 को पूरे को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ठीक है। एंड ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी, आगे हम लोग करेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पीटेट एग्जाम, दैट इज ग्रुप 15 को क्या बोला जाता है? ग्रुप 15 दे आर नोन एज निकोजन्स। निकोजन्स में बेटा पी साइलेंट है, ठीक है, इट इज रिटन एज PNICO, निकोजन्स। इसका मतलब क्या होता है? सफोकेटिंग इन नेचर। जन्स का मतलब जनरेटर एंड निको का मतलब सफोकेशन, ठीक है। तो ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है, दिस 15th ग्रुप इज नोन एज द निकोजन्स, सफोकेटिंग इन नेचर। ग्रुप नंबर 16 दैट इज द ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। ये जो सारे हैं बेटा, दीज आर नोन एज चेल्कोजन्स। चेल्को वर्ड का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ठीक है, इनकी ओर्स बनती हैं। ओर्स एंड मिनरल्स आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो इनकी ओर्स बनती हैं। नेक्स्ट आ गया ग्रुप नंबर 17 दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ठीक है। तो ये जो है दे आर नोन एज हेलोजन्स। इनको हेलोजन्स बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग इन नेचर, ठीक है, इनके सॉल्ट्स बनाए जाते हैं, NaCl, KCl, ठीक है, और भी NaBr, KBr, तो ये जो है इनके सॉल्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट आ गया ग्रुप 18th। ग्रुप 18th को बेटा बोला जाता है नोबल गैस। ग्रुप 18th are known as noble gases. Initially they are called inert gases. क्यों? क्योंकि inert word का मतलब होता है किसी के साथ रिएक्ट ना करना। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, इसलिए इनको इनिशियली इनर्ट गैसेस बोला जाता था। लेकिन आफ्टर सम टाइम इनके कुछ जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, इनके कुछ जो कंपाउंड्स थे, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो अभी मिल चुके हैं। ये क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, इनके बहुत सारे कंपाउंड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। जीनॉन के सबसे ज़्यादा मिले हैं नोबल गैसेस में से, दैट इज़ वाई दे आर नो मोर इनर्ट। ये अब इनर्ट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गए? दे आर कॉल्ड द नोबल गैसेस। नोबल वर्ड का मतलब होता है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में क्या है? कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? नोबल गैसेस हैं। ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोला जाता है। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। एस ब्लॉक जो है इसमें सारी की सारी क्या है? मेटल्स। ये मेटल्स का बना हुआ ब्लॉक है। पी ब्लॉक में 90% एलिमेंट्स जो हैं दे आर नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक में 90% नॉन मेटल्स हैं। डी ब्लॉक को बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि जब हम लोग S से P में जाते हैं तो D ब्लॉक रास्ते में आता है और S में सारी मेटल्स हैं, P में सारी की सारी या लगभग सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल टू नॉन मेटल ट्रांजिशन होता है थ्रू द D ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसमें भी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है। F ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये 6th और 7th पीरियड में से निकले हुए हैं डी ब्लॉक में से।
एफ ब्लॉक का जो अगर ग्रुप नंबर आप पूछोगे तो ये सारे के सारे ये दोनों सीरीज जो हैं ये यहां से निकली हुई हैं। इनका जो पहला मेंबर है दैट इज द लेंथेनॉइड, ठीक है, ये लेंथेनम है La और ये एक्टिनियम है Ac। तो इसके बाद के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसमें से शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को एक सिमेट्रिक मैनर देने के लिए इनको अलग से दो सीरीज की फॉर्म में बना दिया गया है। गॉट इट? ठीक है, तो ये दे आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से ही निकले हुए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये जो फर्स्ट सीरीज है दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सीरीज का जो पहला मेंबर है दैट इज लेंथेनम, वो लेंथेनम है, और सेकंड वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका पहला मेंबर एक्टिनियम है AC। ये जो सीरीज है बेटा 58 to 71 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स बोल रही हूँ, 58 एटॉमिक नंबर से शुरू होके 71 तक जाता है। और ये जो है बेटा जी दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 90 to 103, 90 से 103 तक जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं करा रही हूँ, ये पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 57 और एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 89। ठीक है, लेंथेनम 57 है, बाकी का मेंबर जो है वो 58 से शुरू होके 71 तक जाएगा, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम। ठीक है, सीरियम Ce टू ल्यूटीशियम, ठीक है, Lu। और ये जो 90 है थोरियम टू लॉरेंसियम Lr। ठीक है, लॉरेंसियम Lr। 103 जो एटॉमिक नंबर है दैट इज फॉर द Lr। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है बेटा। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिस्ट्री एंड दिस इज द लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है जिसके बेस पे पूरी इनऑर्गेनिक जो है वो स्टैंड करती है। अगर आपको जनरल इंट्रोडक्शन नहीं आएगा तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और पीटेट एग्जाम के लिए दिस इज द बेस्ट टॉपिक। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन जितना भी कुछ इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीटेट एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हुए किसी भी वर्ड को, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू मीट in the next lecture with some new topics of inorganic chemistry. Till then, thank you so much बेटा, next lecture में मिलेंगे।